से और मैं इस मंच का क्रिएटर। आज बहुत ही शानदार सेशन हम सबके बीच में होने जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है लीगैलिटीज ऑफ ऑन पैसिव एंड 360 अपडेट्स। कल जो हमारा 360 का जो सेशन हुआ है, जिसमें एचआर वगैरह आए थे और जो अपडेट वहां से निकल कर आया है, उसे भी आज इस मंच पर बताया जाने वाला है। दोस्तों, जो सुख में साथ देते हैं उन्हें रिश्ते कहते हैं। जो सुख में साथ देते हैं उन्हें रिश्ते कहते हैं और जो दुख में साथ देते हैं उन्हें फरिश्ते कहते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच को ऐसे नायाब हीरा मिला है हमें टेकमैन के रूप में, जिनका नाम है जितेंद्र चौहान सर। वो हमेशा सतर्क रहते हैं और आप लोग देख रहे होंगे, और बहुत सारे मुझे कॉल्स भी आते हैं, डेली कॉल्स आते हैं कि सर आपके जनरल ग्रुप नंबर 1 या जनरल ग्रुप नंबर 2 में हमने एंट्री किए है और आपके मैसेज बहुत अच्छे आते हैं, बाकी मंच से हटकर आप लोग कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस मंच पर 4 लोग जो है आईटी फील्ड से आते हैं, जिन्हें 15 से 22 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड का। इसलिए हम कोई भी कदम उठाने के पहले, यानी ऐसा नहीं कि हमारे पास मैसेज आया और हमने तुरंत फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा हम नहीं करते। उसकी पहले बैक ऑफिस में जांच पड़ताल करते हैं और जब हमें सही लगता है कि हाँ ये मैसेज सही है, तभी हम वो आप लोगों के समक्ष रखते हैं। ऐसा कोई भी मैसेज बाकी मंच की तरह हम फॉरवर्ड नहीं करते, ना ही किसी भी संस्थापक सदस्य भाई बहन की हम दिशा भूल करते हैं। हम साफ सुथरा कार्यक्रम करना चाहते हैं। भला ही हमारे मंच पर कम लोग रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी चीज देंगे, जो भी नॉलेज देंगे, हम बिल्कुल रियल देंगे, हम रियल जानकारी देंगे। वो इसलिए भी देंगे क्योंकि हम सदैव बोलते रहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच, इसके 2 पहिए हैं। हम स्टार्टिंग से लेके बीच बीच में इस बात को दोहराते रहते कि इस मंच को 2 पहिए लगे हुए हैं, एक अध्यात्म का और दूसरा भौतिकता का। इसलिए इस मंच पर कभी भी कोई भी गलती नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और अध्यात्म ऐसा बहुत उच्च कोटि का, जिसे श्री विद्या कहा जाता है। श्री का मतलब आप जानते ही हैं, श्री माने लक्ष्मी। हम ऐसे मंच के साथ में जुड़े हैं, हम तो जुड़े ही हैं, कोर टीम के सभी सभासद। लेकिन आप जो नए नए लोग इस मंच पर आते हैं, तो आपको मालूम है कि इस मंच का एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि हम तो आपको अच्छा ज्ञान देने के लिए जा ही रहे हैं, और हमारे जो भी होस्ट, को होस्ट, मॉनिटर या प्रेजेंटर इस मंच पर आते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो वो सुचारू रूप से रखते हैं। क्योंकि सुबह हमारी तालीम होती है, सुबह हमारा क्लास होता है कि ऐसा ऐसा चीज करना है, और सीखेंगे और सिखाएंगे। ये हमारा ब्रीद वाक्य है, सीखेंगे और सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। तो जो भी हमारे मंच पर टीम ओपीएस टाइगर या एमवीएस के मंच पर अगर आप होस्टिंग करना चाहते हैं, को होस्ट की भूमिका निभाना चाहते हैं, या प्रेजेंटर की या मॉनिटर की भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आप मुझे यानी तुलसीराम जैन थे, या फिर हमारे टेकमैन जितेंद्र चौहान सर से, या फिर नारी शक्ति मीना कुमारी मैम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़े। पहले को होस्ट की भूमिका निभाइए, फिर होस्ट की भूमिका निभाइए, फिर मॉनिटर की, और उसके बाद हम चांस देंगे आपको आपका प्रेजेंटेशन रखने के लिए। दोस्तों, डरे नहीं, मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी इस मंच का मैं क्रिएटर हूं। और बाकी मंच पर आपने देखे होंगे बहुत पढ़े लिखे लोग जो है ना मंच के क्रिएटर है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं ऑन पैसिव के प्रति समर्पित हूं। मैं
जीवन जीना चाहता हूं, है ना, ढोना नहीं चाहता। आज से नहीं, 30-35 साल से मैं जीवन को जीना चाहता हूं। और जो मेरे साथ जुड़ेंगे, जो इस मंच पर जुड़ेंगे, वो भी अपने जीवन को जिएंगे, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में, आज सबने तो अपडेट सुन ही लिया है, कल का जो 360 वेबिनार हुआ था वहां पर आपने काफी बातें सुन ली है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ ही पल रहा है, क्योंकि हमारे बटवे में, हमारे वैलेट के अंदर कमीशन आने वाला है दोस्तों। तो हमें अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और इसी को लेकर के आज का हमारा टॉपिक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी को बनाने पड़े हैं उसके ऊपर है। और कल जो रात को हुआ था 360 वेबिनार, इसके ऊपर हमारे आज के प्रेजेंटर नारी शक्ति, जो हरियाणा से बिलोंग करती है, मीना कुमारी मैम, वो आप सबको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली है। तो आप लोग एक काम करिए, पेन और डायरी लेकर बैठिए। साथ ही साथ यदि आप सीरियस है तो आप अपने माइक और वीडियो को कदापि ना छेड़े, क्योंकि आपकी छेड़छाड़ करने से हमारे प्रेजेंटर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। आप और हम भाई भाई है, हम बहन बहन है ना। तो हम परिवार के अंदर का ये वातावरण कैसे खराब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपको इस मंच पर बुलाया जाता है, जब इस मंच के होस्ट आपको मंच पर बुलाते हैं, तभी आपको मंच पर आना है। तभी तुरंत, समय भी नहीं लगाना, जैसे ही आपका नाम अनाउंसमेंट होता है तो तुरंत अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए। और अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए घर के अंदर में कंफर्ट है, तो आप वीडियो भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो कनेक्ट के अंदर जो सुविधा है, इसका पूरा पूरा लाभ हमें उठाना है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, आज के हमारे जो मॉनिटर है, हमारे टेकमैन, इस मंच को सुचारू रूप से और बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया हुआ है, जिन्होंने और जिनके कई टेक्निकल सेशन इस मंच पर हुए हैं, ऐसे हमारे टेकमैन जो आज किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं। लेकिन ऐसे ही नहीं बुलाऊंगा, आप सबकी तालियों के बीच, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं हमारे टेकमैन को, यानी मॉनिटर को, आज मंच पर बुलाना चाहता हूं। वेलकम ऑन द स्टेज जितेंद्र चौहान सर। थैंक यू सो मच सर, तुलसी सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, आज यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, सबके पास एक्साइटमेंट के साथ न्यूज आने वाली है, अपडेट दिया जाएगा और लीगलिटीज के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ और टीम ओपेस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे सभी का स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन। तो आज का जो टॉपिक है, लीगलिटीज ऑफ ऑन पैसिव एंड 360 अपडेट। तो प्रेजेंटेशन और अपडेट्स दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रेजेंटेशन होगा और फिर अब आपको मिलेगा उसके बाद अपडेट्स। तो बने रहिएगा एंड तक और अपने फीडबैक के साथ। और कुछ आपको नोट्स करने हैं तो नोट जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। बहुत इंपॉर्टेंट बोले तो बहुत ही ज़्यादा। लीगलिटीज के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऑन पैसिव क्यों इतनी स्ट्रांग है, क्यों सिस्को के साथ सर्टिफिकेशन मिला है, क्यों आईकैन से आपको सर्टिफिकेशन मिला है, लाइसेंस मिला है, टी हब में आप एंटर हो चुके हैं हैदराबाद में। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे लीगलिटीज हैं, लीगलिटीज फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। दुबई पुलिस के साथ पार्टनरशिप प्लस वहाँ पे होस्टिंग का भी मिला है। ये सब सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं होता, सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो मैं अब यहाँ पे मैं कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ। हम वो टाइगर हैं जिनकी गुफा में लोगों के पैरों के आने के निशान हैं, जाने के नहीं। जिंदगी उन्हीं को खुशियां देती है जो हमेशा खुलकर जीते हैं,
ईमानदारी उन्हीं के अंदर मिलती है जो असली चीते हैं। और मैं यहाँ पे होस्ट को बुलाने से पहले 2 और लाइनें और कहना चाहता हूँ। जो आज के हमारे होस्ट हैं और टोटली मेरी सारी टाइगर टीम ओपेस टाइगर एंड एमबीएस पे, क्योंकि यहाँ पे सब शेर हैं और बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हैं। मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी पलट देता है उसे असली टाइगर कहते हैं। वो असली टाइगर होता है। अगर टाइगर की तरह जीना है तो सबसे पहले उसकी तरह निडर बनना सीखो। तो मैं बुलाना चाहूँगा तुलसी सर को, आज के होस्ट। आज प्लीज़ आएँ और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। तुलसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर मुझे मंच पर बुलाने के लिए। सर आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके। आज बहुत ही शानदार सेशन हमारी मीना कुमारी मैम लेकर आई है इस मंच पर, लीगलिटीज ऑफ अनपैसिव एंड 360 अपडेट्स। तो दोस्तों बने रहिएगा, अपना पेन और डायरी साथ में रखिएगा और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बताए जाएंगे उसे आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि दिमाग में ये चीजें रहती नहीं है। तो मैं अपने आज के जो हमारे जो प्रेजेंटर है उनको बुलाने के पहले चंद लाइन शेर शायरी की उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक हरियाणा की शेरनी है और उनके काफी सैकड़ों वीडियो जो है आप लोग देख चुके हैं। बहुत ही डेडिकेट लीडर हैं और जो बोलते ना सिंह गर्जना, इसी प्रकार उनकी आवाज है और हर बात पॉइंट टू पॉइंट करती है। वैसे भी इस मंच पर जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं वो लीगैलिटी को लेकर ही होते हैं, ऐसे ही नहीं होते। तो बाग में माली का भोजन में थाली का, बाग में माली का भोजन में थाली का, कान में बाली का होठों पे लाली का, ससुराल में साली का और आज के वेबिनार में ताली का बड़ा ही महत्व है। तो दोस्तों हम आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम आज के हमारे प्रेजेंटर मीना कुमारी मैम का वेलकम करना चाहते हैं, धूम धड़ाके के साथ स्वागत करना चाहते हैं। वेलकम ऑन द स्टेज मीना कुमारी मैम। थैंक यू तुलसी सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। और थैंक यू मैम। आज मुझे फिर से प्रेजेंटेशन का मौका देने के लिए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसको स्क्रीन से हटा दीजिए। राजेश वैष्णव सर ने लगाया है, होस्ट इसको रिमूव करें। यस थैंक यू। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, सर मेरी आवाज सर क्लियर आ रही है ना? क्योंकि हेलो आवाज यस मैम आ रही हेलो है, मीना लेकिन ये जी। क्वेश्चन मार्क जो है राजेश वैष्णव सर ने लगाया है। यस यस तो राजेश बार बार वैष्णव सर इसे रिमूव कर सकते हैं। हाँ ओके। अगर बीच में आवाज ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बार बार कभी क्वेश्चन मार्क ऑन हो रहा है, कभी मैसेज बॉक्स ओपन हो रहा है। नहीं, लगता है अभी कुछ चीज़ें टेक्निकल कंटिन्यू है। प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, राजेश सर के पास तो एक्सेस कर रखा था उन्होंने। मैसेज चैट बॉक्स में सर क्लिक कीजिएगा, आप वहाँ पे मैसेज करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक मत कीजिएगा कोई। थैंक यू। ओके ओवर टू। थैंक यू सर। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीगलिटीज ऑफ ऑन पैसिव और 360 अपडेट। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में हम 360 अपडेट कवर करेंगे, जो कि कल हमारा 360 हुआ था। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और जो अपडेट थी उसको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, अगर आपको कहीं से कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर समझ में ना आया हो, वैसे समरी आई हुई है, आपने रीड की होगी और सारी चीजें आपको पता भी चल गई होगी। बट फिर भी बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टडी नहीं किया होगा और उन्हें पता नहीं चला होगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में उनको समझ में आ जाए। एक मिनट।
तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आज जो हमारा टॉपिक है लीगलिटीज ऑफ ऑन पैसिव, इसको हम कवर करेंगे। तो आप सभी देखते हैं जब भी हम www.onpassive.com हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ कुछ एडवर्टाइजिंग, हमारी वेबसाइट का प्रमोशन, वीडियोस, ब्लॉग्स, ये सब आपको नजर आते हैं। बहुत सारे थीम वहां पर डले होते हैं, उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन, सारा कुछ अबाउट अस, सारा कुछ वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, सारा मटेरियल। अगर कोई अननोन पर्सन को भी आप वेबसाइट देते हैं और वो वहां पर जाता है, तो क्या हमारा बिजनेस है, कैसे वर्क कर रहा है, और क्या बिजनेस का प्रोफाइल है, कहाँ पर ऑफिसेज हैं, जो भी कुछ है, सोशल मीडिया है, ब्लॉग्स हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, सारा कुछ उसको हमारी जो मटेरियल है वो हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है। साथ ही में जो हमारी कंपनी की लीगलिटीज हैं वो भी नीचे अगर आप देखोगे तो वो भी वहां पर शो होता है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है जीडीपीआर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीडीपीआर यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। और इसका मतलब होता है, जीडीपीआर का मतलब है यानी कि ये एक यूरोप का लॉ है जिसे 2018 में बनाया गया था। और इसका जो काम है वो यूरोपियन सिटीजन को कंट्रोल देना था कि जो वो ऑनलाइन बिजनेस में किस तरीके से अपनी प्राइवेसी को सेफ रख सकते हैं, और ये देखना कि ऑनलाइन जो कंपनी होती है वो किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसे किस तरीके से सेफ रखते हैं। अगर हमारी जो कंपनी है ऑन पैसिव वो जीडीपीआर रजिस्टर्ड है, तो ये सारी जो यूरोप का ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग हमारी ऑन पैसिव को चलना होगा। जब हम ऑन पैसिव में चाहे चाहे फाउंडर ही थे जो स्टार्टिंग में भी ज्वाइन हुए, तो यहाँ से वो प्रक्रिया स्टार्ट हुई जब हमारा डाटा ऑन पैसिव के पास में जाना स्टार्ट हुआ। तो इस लॉ के अंडर ऑन पैसिव को काम करना है कि वो किन किन लोगों से उनका डाटा ले रही है और उस डाटा को किस तरीके से यूज किया जा रहा है। अगर वो डाटा कलेक्ट कर रही है तो उसको सेफ रखना है। ऑन पैसिव को किसी भी थर्ड पर्सन तक वो डाटा नहीं जाना चाहिए। जो भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है उसे बहुत बड़ा जुर्माना जो कि यूरोप के लॉ सिस्टम को देना होता है। और जब हमारी ऑन पैसिव जीडीपीआर रजिस्टर्ड है तो उसको सारे रूल्स के अंडर ही अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना होगा। तो ये टर्म कंडीशन होती है उसकी। और इसके आगे ये भी देखना उसका काम होता है कि जो हमारी वेबसाइट पर जो रिवेन्यू वो जनरेट करते हैं, ये सब हमारा जो सब ये जितना भी हमारा सारा ये देख रेख है, ये सब जीडीपीआर के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये भी देखना कि जो कलेक्टेड डाटा है उसका हम यूज कैसे किस तरीके से करते हैं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं हम उस डाटा का मिसयूज तो ऑन पैसिव नहीं कर रही है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि बहुत सी कंपनी आपने देखी होंगी जो जीडीपीआर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं लेकिन उनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा होता है। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ऑन पैसिव हमारी जो है वो ग्लोबली कंपनी है, और ग्लोबली होने के साथ साथ उसे सारी कंट्रीज में बिजनेस करना है। तो अभी आप देख रहे होंगे जितने भी अमीरात और यूरोपियन कंट्रीज हैं, हमारी जो मार्केटिंग है वो चल रही है, और यूरोप की कंट्री में वही कंपनी बिजनेस कर सकती है, वहां के लोगों को वही रजिस्टर कर सकती है जो यूरोप के लॉ के अकॉर्डिंग जीडीपीआर में रजिस्टर्ड होती है। तो इसीलिए हमारी जो ऑन पैसिव को जीडीपीआर में रजिस्टर्ड होना पड़ा, वहां से जो ये सर्टिफिकेट लेना पड़ा, ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। तो जो कस्टमर की डिटेल होती है उसे बिल्कुल सेफ रखना है, कोई भी फ्रॉड नहीं करना है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे जब हम फेसबुक में जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं, तो हमने फेसबुक पे अकाउंट बनाया है बट वहां से हमारा डाटा कहाँ से कहाँ चला जाता है, यूट्यूब पे चला जाता है। गूगल से हम जब अपनी मेल से अपना फोन स्टार्ट करते हैं तो फेसबुक पे चला जाता है, फेसबुक से यूट्यूब पे चला जाता है। और जब हम फेसबुक पे कोई भी अपनी ऑनलाइन बिजनेस अपना रन करता वेबसाइट अपनी बनाता है, अपनी आईडी बनाता है या वहां से लीड जनरेट बाय करता है, तो अ, जो जिनके पास डाटा हमारा सेफ होता है वो क्या करते हैं कि जो लोग लीड बाय करते हैं वो उनको हमारा डाटा सेल कर देते हैं। इसी वजह के चलते हमें जो बहुत सारे अनवांटेड जो मेल हमारी ईमेल पे हमको आते रहते हैं, और जिसके चलते हम कई बार किसी ऐसे लिंक पर भी क्लिक कर जाते हैं जहां से हम फ्रॉड का शिकार होते हैं, जो हमारे लिए सेफ नहीं होता है, असुरक्षित होता है, और हमारा डाटा या फिर हमारी आईडीज या फिर कुछ जरूरी हमारी जो चीजें बिजनेस हमारा जो
वो लीक हो जाता है। तो इसलिए जो हमारी जो ऑन पैसिव है वो जीडीपीआर में रजिस्टर्ड है, ताकि वो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें अपने बिजनेस को कर सकें, और जो वहां के सिटीजन्स हैं उनका सभी डाटा, उन्हें हम ये श्योरिटी दे सकें कि यस आप इधर आइए और आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी, आपका प्रोफाइल यहाँ पर सेफ है। तो ये फर्स्ट था। सेकंड है हमारा जो कॉपीराइट रिजर्व्स। आपने देखा होगा हमारी ऑन पैसिव है जो वो कॉपीराइट रिजर्व्ड है। कॉपीराइट रिजर्व का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें आपने जो थीम, कंटेंट या पिक्चर वगैरह डाली है, आपने ऑन पैसिव का देखा है, जब मैंने अभी बताया जब वेबसाइट पे हम जाते हैं तो बहुत सारी थीम डली है, कहीं रोबोट का पिक्चर आता है, कहीं कुछ लोगों का आता है जो आपस में बिजनेस आमने सामने बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं किसी का लोगो लगा हुआ है। तो इट मीन्स कि अगर आपने कहीं से कोई कंटेंट कहीं डाला है, या फिर आपने किसी का पिक्चर डाला है, या फिर कोई ऐसा थीम डाला है जो दूसरे लोग भी उसको यूज करते हैं, या ऑलरेडी वो कहीं पर भी डला है या फिर किसी से मैच होता है, तो आप हमें उससे परमिशन लेनी होगी कि यस हम ये थीम या फिर ये पिक्चर यहाँ पर डाल रहे हैं। तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, एग्रीमेंट नहीं करते हैं, या फिर वो थीम, कंटेंट या पिक्चर हम वहां डाल देते हैं, तो वो हमारा कॉपीराइट शो करता है। इट मीन्स कि हमने सामने वाले से परमिशन नहीं ली है कि हम उसका थीम या फोटो या पिक हम वहां पर यूज करें, तो वो हमारे ऊपर कॉपीराइट का क्लेम डालता है कि उसकी इच्छा के बगैर हमने उसके कंटेंट को या उसके पिक को या उसके थीम को यूज किया है, तो उसको बैन किया जाए। तो ये यही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने कि जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, अ, अ, उसका हमने पिक कहीं अपने किसी चीज को प्रमोट करने के लिए यूज कर लिया है, या फिर अपनी वेबसाइट पे हमने यूज कर लिया है, और वो इंटरेस्टेड नहीं है कि उसका पिक कहीं पर डाला जाए, तो वो क्या है, उसको पता चलेगा तो वो हमारे ऊपर कॉपीराइट का क्लेम डालेगा कि मेरी इच्छा के बगैर इन्होंने मेरी प्रोफाइल का यूज किया है। तो वो चीजें हमारी वहीं पर बैन कर दी जाएंगी। तो इसलिए हमें ये एग्रीमेंट लेना होता है उनके साथ में कि यस ये हम चीजें, ये आपके रिगार्डिंग ये चीजें हम डाल रहे हैं, आप हमें इस चीज के लिए अपना एग्रीमेंट हमें दीजिए। तो तब हम ये चीजें कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा न्यू क्रेटा लॉन्च हुई है, शाहरुख खान का पिक के साथ में जब उसका लॉन्चिंग हुई थी तो शाहरुख खान का पिक पीछे से लगा हुआ था उसमें। तो आई थिंक कि वहां पर भी शायद शाहरुख खान से ये परमिशन ली गई होगी कि हम अपनी न्यू गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं और उसमें प्रमोशन के लिए हम आपका पिक डालना चाहते हैं, क्योंकि जो फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, अगर हम किसी ब्रांड पे या फिर किसी चीज पे उनका लोगो लगा करके मार्केट में उतारते हैं, तो जैसे सेलिब्रिटी फेमस होता है उसी तरीके से कुछ असर पड़ता है उस स्टार्टिंग में उस चीज की मार्केटिंग को लेकर के। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसी चीजों को हम अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने किसी वेबसाइट के लिए ऐसे लोगों को कई बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और उनकी परमिशन से ही हमें ये करना चाहिए, अदरवाइज कॉपीराइट्स का वहां पर क्लेम आ जाता है। तो जो हमारी ऑन पैसिव है वो जितने भी थीम डाल रही है, जितने भी लोगो वहां पर डाल रही है, जितने भी कंटेंट वहां डाल रही है, इट मीन्स कि वहां पर साफ साफ लिखा है कॉपीराइट रिजर्व्ड। तो सभी वहां से उन्होंने कॉपीराइट का जो क्लेम है वो वहां से उन्होंने एग्रीमेंट लिया हुआ है, और इसीलिए ये सेकंड पॉइंट है हमारी लीगलिटीज का, कि उन्होंने कोई भी इलीगल काम किसी के खिलाफ जा करके नहीं किया है। दूसरा वहां पर डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी भी दिया हुआ है। डिस्क्लेमर क्या, जब हम कोई ब्लॉग यूज करते हैं, ब्लॉग में जब हम कोई आपने देखा होगा जो ऑन पैसिव की वेबसाइट है उसमें ब्लॉग्स लिखे हुए, पिक्चर डली हुई है और उसके बारे में सारी डिटेल्स नीचे दी गई है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉग लिखे गए हैं कि उस चीज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन उस ब्लॉग के माध्यम से आपको वहां पर दी गई है। तो इसमें हमें उस साइट पर जाकर के एक पेज क्रिएट करना होता है और अपना सारा डिटेल, अपना प्रोफाइल नेम, कंपनी नेम क्या है, ये सारी चीजें हमें वहां पर डालनी होती हैं। तो वहीं पर हमें अपना यूआरएल भी डालना होता है, जिस तरीके से हमारे ऑन पैसिव का www.onpassive.com वहां पर डला हुआ है। अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हमें उस अपने बिजनेस का यूआरएल भी वहां पर डालना होता है। सेम प्राइवेसी पॉलिसी में भी वहीं पर यही होता है, हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डिस्क्लेमर में होता है वही प्राइवेसी पॉलिसी में भी होता है। इसमें भी हम कंपनी और वेबसाइट का नेम हमें डालना होता है, अपना यूआरएल डालना होता है, और हम कोई भी पेज वहां पर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के वहां पर जनरेट कर सकते हैं।
तो इससे कि जिस जो भी हम अपना बिजनेस हम रन कर रहे हैं, हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वहां पर लगा करके रखी है, टर्म एंड कंडीशन वहां पर लगा करके रखी है, ताकि सामने वाला बंदा कोई भी देखता है तो उसको सारी चीजें साफ साफ क्लियर समझ में आती है कि मुझे ये बिजनेस करना है तो क्या इसके टर्म कंडीशन है, मुझे वो फॉलो करने हैं। दूसरा हमारा आता है दुबई गवर्नमेंट और दुबई पुलिस। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था मार्केटिंग को लेकर के और ऑफिसेस को लेकर के और ऑन पैसिव की शुरुआत को लेकर के, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था बिजनेस का वो था हमारा दुबई। दुबई से हमारी स्टार्टिंग हुई और सबसे पहले हमारी दुबई की गवर्नमेंट के साथ में 10 साल का एग्रीमेंट हुआ। और आप सभी जानते हैं कि दुबई की जो गवर्नमेंट है वो कितनी लीगलिटी के लिए मानी जाती है कि कोई भी सी भी इलीगल काम को वो प्रमोट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर हमारी ऑन पैसिव के साथ में 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, इट मीन्स कि उन्होंने ऑन पैसिव को जांचा है, देखा है कि यस ये लीगलिटीज के साथ में आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने ऑन पैसिव के साथ में 10 साल का एग्रीमेंट किया है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट पॉजिटिव जो सभी लोग देख करके, क्योंकि सभी अक्सर पूरा वर्ल्ड ये जानता है कि दुबई में कोई भी इलीगल काम नहीं होता है। और रही गवर्नमेंट के सपोर्ट करने की बात, तो ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि किसी भी लीगल काम को वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो हमारी ऑन पैसिव लीगल है, इसलिए उन्होंने हमारी ऑन पैसिव के साथ में 10 साल का एग्रीमेंट किया है और उनके साथ में आने का अपना बिजनेस के हमारे ऑन पैसिव बिजनेस के साथ में वो चल रहे हैं। दूसरा जो जो दुबई की पुलिस है वो भी धीरे धीरे करके हमारे साथ में आ गई है। जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो हो रही है, वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि यस किस स्टेप को फॉलो करते हुए हमारी ऑन पैसिव आगे बढ़ रही है, और जिसके चलते गवर्नमेंट के बाद उसके बाद हमारी दुबई की जो पुलिस है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे ऑन पैसिव बिजनेस में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव लीगलिटी पॉइंट है कि हमारी ऑन पैसिव लीगल कंपनी है। अगर हम किसी को बताना चाहें तो हम बहुत ही प्राउड के साथ में किसी को ये बता सकते हैं। दूसरा है जो हमारा मेट्रो स्टेशन, दुबई मेट्रो स्टेशन। आपने सुना होगा बहुत सालों से अल-सफा मेट्रो स्टेशन जो कि जिहाद रोड पर है, वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। हम इंडिया में रह रहे हैं, हमने देखा है इंडिया गेट है। जब से हमारा जन्म हुआ हमने सुना है इंडिया में इंडिया गेट है। चाहे हमने देखा नहीं है लेकिन इंडिया गेट है, रियल में है। और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी आकर के इंडिया गेट को वहाँ पे चेंज करके कुछ और वहाँ पे बना दे? इतने सालों से जो इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, वो सालों से चले आ रहे हैं। उसी तरह से मेट्रो स्टेशन भी वहाँ सालों से चला आ रहा था, जो कि ऑन पैसिव ने रातों रात उसे मेट्रो स्टेशन में ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन में वहाँ की गवर्नमेंट ने चेंज करा दिया। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो हमारा जो लीगलिटी से ऑन पैसिव है, तो वहाँ पर ऑन पैसिव को सपोर्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि ऑन पैसिव को किस तरह से सपोर्ट किया जाए, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उन्हें मेट्रो स्टेशन दिखाई दिया और वहाँ पर उन्होंने ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन उसे चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ से 180 प्लस कंट्रीज के लोग आते जाते हैं जो ऑन पैसिव को वहाँ से देखते हैं कि यस ये ऑन पैसिव है और ये किस टेक्नोलॉजी के साथ में आ रही है, किस लीगलिटी के साथ में आ रही है, एक्चुअली में ऑन पैसिव है क्या? तो सबकी नज़र में जाता है, जहाँ से उसकी लीगलिटी सभी को देखने को मिलती है। और जब वो वेबसाइट पर जाते हैं तो सारा कुछ उनके सामने आ ही जाता है। और जितनी बड़ी मार्केटिंग दुबई के अंदर हो रही है, तो ये सब एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारी ऑन पैसिव खुलेआम पूरी दुबई के अंदर मार्केटिंग कर रही है। तो नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स वो है हमारा आईकैन। आप सभी जानते हो हम आईकैन में रजिस्टर्ड हुए हैं, इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन्ड नेम और नंबर। यानी कि जो डोमेन आपने सुना है, डोमेन यानी कि एक हमारी बिजनेस की एक ऐसी पहचान जहां से हम एक अपने जो बिजनेस, चाहे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम ऑन पैसिव कर रहे हैं या हमारा कोई अपना पर्सनल बिजनेस है, तो हमारे नाम से यहाँ डोमेन बनेगा, यानी कि हमारे बिजनेस को यहाँ हमारे नाम से पहचान दी जाएगी। और ये रजिस्टर्ड हुआ है आईकैन में, जहाँ से आपको होस्टिंग और सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड आपको कराई जाएगी। तो आईकैन में कोई भी कंपनी जल्दी से रजिस्टर्ड नहीं
हो पाती है। बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, बट ऑन पैसिव जो कि ये अब तक पॉसिबल नहीं था कि किसी के भी नाम से उसको डोमेन प्रोवाइड कराया जा सके। डोमेन लोग खरीदते थे, अगर ऑलरेडी किसी के नाम से रजिस्टर्ड है, वो उसने यूज नहीं कर रहा है तो खरीद लिया। तो इस तरीके से होता था, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग ऑन पैसिव के अंदर हैं, सभी को सभी के नाम से डोमेन मिलने जा रहा है, और ये सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज और एक माइलस्टोन हमारी ऑन पैसिव के लिए ऐड हुआ था, जो कि लीगलिटी को दर्शाता है कि ऑन पैसिव लीगलिटीज है। और धीरे-धीरे एक-एक करके इतने माइलस्टोन हमारे ऑन पैसिव के साथ में लीगलिटीज को लेकर के जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जब भी हमारी ऑन पैसिव प्रोफाइल उनके सामने जाती है, यस वो सर्च करते हैं, देखते हैं कि ऑन पैसिव किस तरीके से आगे बढ़ रही है और क्या-क्या ये कॉपीराइट्स या फिर कितने सर्टिफिकेट्स लेकर के या फिर किस-किस लीगलिटीज के साथ में ये आगे बढ़ रही है। तो आईकैन में जुड़ कर के ऑन पैसिव को एक और माइलस्टोन मिला, और ये हमारे साथ-साथ में लीगलिटीज को भी दर्शाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा जो डाटा सेंटर, यस फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी हम लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं और जितना भी हमारा डाटा ऑन पैसिव के पास जा रहा है, चाहे कस्टमर है या फिर कितने भी वीआईपीज़ लोग हैं, बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, सभी का डाटा ऑन पैसिव के पास जा रहा है, और ऑन पैसिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा सेफ रखा जाए और उस डाटा का कोई भी मिसयूज ना हो। वो डाटा ऑन पैसिव के बाद में किसी भी थर्ड पार्टी तक सर्कुलेट ना हो, कोई भी ऐसा बीच में मिसलीडिंग या फ्रॉड ना हो कि वो डाटा वहां से पास होकर के किसी थर्ड पर्सन को चले जाए और ये क्लेम ऑन पैसिव पर डाला जाए कि हमारा डाटा यहाँ से लीक हुआ है, और ऑन पैसिव पर कोई भी क्लेम ये लगाया जाए कि हमारा डाटा यहाँ से सेल किया गया है किसी भी थर्ड पार्टी को। तो इसलिए ऑन पैसिव ने अपना खुद का डाटा सेंटर लेकर के आ रही है, ताकि सभी की प्राइवेसी को सिक्योर रखा जा सके, सेफ रखा जा सके, सभी के प्रोफाइल को यहाँ पर सेफ रखा जा सके। तो डाटा सेंटर जो एक बहुत बड़े हमारे बिज़नेस रेवेन्यू को यहाँ पर ऊँचाई देने वाला है, एक और माइलस्टोन ऐड किया है हमारी ऑन पैसिव में। तो ये भी हमारी लीगलिटीज़ को अपनाता है कि खुद का डाटा सेंटर होना एक अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है हम सभी के लिए कि हमारी ऑन पैसिव का अपना खुद का डाटा है। चाहे तो हम किसी और का भी डाटा यूज़ कर सकते थे, लाइक हम अमेज़न का यूज़ कर सकते थे, हम किसी से अ रेंट पे ले सकते थे, बट नहीं, ऑन पैसिव ने अपना खुद का डाटा रखा, खुद का बिज़नेस है तो खुद का डाटा भी उन्होंने अपना खुद का ही डाटा उन्होंने अपना बनाना चाहा, क्योंकि यहाँ पर जितना बड़ा क्राउड आने वाला है उसके लिए डाटा सेंटर की हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये भी जो हमारा डाटा सेंटर है बहुत बड़ी लीगलिटीज़ को दर्शाता है। दूसरा हमारा जो जाइटेक्स ग्लोबल हुआ, जाइटेक्स ग्लोबल में सभी जितनी भी कंपनियाँ हैं, 3000 प्लस कंपनियां, जितनी भी सभी ब्रांडेड कंपनियां, आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, सैमसंग ले लो, बहुत सारी कंपनियां हैं जो जाइटेक्स ग्लोबल में हर साल अपना एक सेमिनार बोले या फिर इवेंट बोले उसमें पार्टिसिपेट करती है, और इस बार हमारी ऑन पैसिव ने भी किया। तो जब हमारा जाइटेक्स ग्लोबल में प्रोफाइल रखा गया तो उन्होंने देखा कि यस, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारा एआई एमएल को लेकर के और एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के वहां पर जो हमारा प्रेजेंटेशन हुआ या फिर जो वहां पर हमारा इवेंट हुआ, उसको देखते हुए जो जाइटेक्स ग्लोबल के क्रिएटर थे, उन्होंने ऑन पैसिव को 3 गुना स्पेस देने का प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर ऑन पैसिव को 3 गुना स्पेस दिया जाएगा। आप सोचिए, एक बार एक स्टॉल मिलने पर हमसे लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, और जब 3 गुना स्पेस यानी कि 3 गुना एडवर्टाइजिंग हमारी होगी, तो सोचिए जो सभी वीआईपीज़ बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, सभी बिज़नेसों के दिग्गज लोग हैं, वो कितने अट्रैक्ट होंगे हमारी ऑन पैसिव के साथ में। तो ये भी हमारी ऑन पैसिव की लीगलिटीज को अपनाता है। तो इस तरीके से मैंने कम से कम 5-6 जो लीगलिटीज हैं वो आपको आज बताई अपनी ऑन पैसिव के बारे में, कि हमारी ऑन पैसिव के साथ-साथ में किस तरीके से जो लीगलिटीज को लेकर के हमारी ऑन पैसिव चल रही है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आज के प्रेजेंटेशन में कवर किए हैं, और उम्मीद करूंगी कि आपको इनके बारे में नॉलेज होगी, और अगर कहीं से कुछ छूटा है तो मैंने कवर करने की कोशिश की है। और साथ ही में एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूँगी कि अगर मेरे से कहीं कुछ छूटा है
और अभी हम स्टार्ट करते हैं 360 का अपडेट। अगर कहीं कुछ रह जाए या कमी रहे तो मैं चाहूंगी कि फीडबैक के माध्यम से आप उसे सही करें, करेक्ट करें, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं जो हमारा 360 अपडेट है। कल जो हमारा 360 का अपडेट आया है, पिछली बार जब हम 360 का टाइम हुआ था तो हम उम्मीद कर रहे थे कि एसर वहां पर आएंगे, बट एसर उस टाइम नहीं आए थे। तो एसर जब भी नहीं आते हैं तो लोग काफी अपसेट हो जाते हैं, काफी नेगेटिव हो जाते हैं, एक नेगेटिव सा माहौल छा जाता है लोगों के बीच में। और जब हमारा कल ऑन पैस 360 था तो वहां पर एसर भी आए और साथ में मोहम्मद कमाल सर भी आए। तो लोग बहुत ही खुश थे, एक्साइटेड थे कि यस एसर आए हैं, तो कुछ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज हमारे लिए लेकर के आए होंगे, क्योंकि पिछली बार नहीं आए थे। और यस रियली में ही ऐसा हुआ कि एसर आए हैं, तो वो बहुत बड़ी गुड न्यूज दे करके हमें गए हैं। चलिए अपडेट के माध्यम से उनको कवर करते हैं। जैसे ही 360 स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मार्टी ने सभी को पॉजिटिव मैसेज देते हुए कहा कि एसर जितनी भी मार्केटिंग या इवेंट ऑन पैसिव कर रही है उनमें सबसे ऊपर है जो वो फाउंडर को रखा जा रहा है। एसर हमेशा फाउंडर्स के बारे में सोच रहे हैं कि इतने सालों से, इतने टाइम से फाउंडर्स ने मुझे सपोर्ट किया है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फाउंडर्स के लिए बनती है, और जो उनको रिवेन्यू बनेगा, जो उनका कमीशन बनेगा, वो फाउंडर्स को दिया जाएगा। और उसके लिए आप लोगों और जो भी हमारा एक्सटेंशन ऐड किया गया है, आपने देखा है हमारा एक्सटेंशन वो है जो बढ़ा दिया गया है, तो उसके लिए भी बोला है कि आप लोगों को पे नहीं करना है एक्स्ट्रा। और जो ऑन पैसिव है, जितनी भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रही है, अभी भी कर रही है और आगे भी हमेशा वो करती रहेगी, तो इसका भी बेनिफिट सभी फाउंडर्स को मिलता रहेगा फ्रेंड। उसके बाद रेड सर आए और उन्होंने पूरे सप्ताह का, पूरे वीक का, पिछले का रिव्यू हमारे सामने रखा। उन्होंने बोला कि 14 फरवरी को वेडनेसडे को कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं था, 360 हुआ था। उसमें सुपर कार मजलिस का आप सभी ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा होगा, तो वे सुपर कार मजलिस का एक वीडियो यूट्यूब पर डाला गया था। उसके बाद थर्सडे को 15 फरवरी को रेड सर ने ओ ट्रिम के बारे में मोहम्मद कमाल सर से डिस्कशन किया था, उनसे संपर्क किया था। तो जो भी बातचीत हुई होंगी उनका कुछ दोनों के बीच में जो भी रहा होगा। उसके बाद 16, 17 और 18 को शांति दिन रहा, यानी कि जो कुछ संस्थापक सदस्य, कुछ फाउंडर्स थे जो हमारे बीच से चले गए और ऑन पैसिव की तरफ से भी हमारे पास कोई न्यूज निकल करके नहीं आई थी, तो इन तीनों डेट्स को शांत दिन उन्होंने बोला है। और हम उन सभी जो जो कि इस दुनिया से चले गए उनके लिए हम ये प्रेयर करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके बाद मंडे को 19 फरवरी को आप सभी जानते हैं हमारे जो ग्रेट लीडर हैं गुसमिंदर सर, उनका बर्थडे था और हम सभी ने वो सेलिब्रेट किया। और आप जब अपने मार्केट प्लेस में सब्सक्रिप्शन में आप जाते हैं तो ओ ट्रैकर का 14 डेज का आप विस्तार भी देखते हैं। 14 डेज का वहां पर लेफ्ट करके वहां शो हो रहा है। और मंडे को जो हमारी न्यू वेबसाइट भी वहां पर आई थी। उसके बाद जो मंगलवार ट्यूसडे को ओ कनेक्ट का 10 डेज का जो एक्सटेंड है वो भी वहां पर कर दिया गया है। उसके बाद हमारा न्यू पॉपअप भी आपको देखने को मिला, जो हमारा ईमेल खाते, जो हमको फिशिंग ईमेल के संबंध में बताया गया था, उसके रिगार्डिंग हमें न्यू पॉपअप आया था। और जो हमारा ओएस अपडेट है वो भी हमारा एंड्रॉइड फोन का, तो वो भी वहां पर अपडेट का भी ऑप्शन आया है। तो हम सभी ने अपनी जो ऐप को अपडेट किया होगा। और कोई भी ईमेल या नोटिस जो ओईएस में पोस्ट नहीं किया गया है वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो उसे जो भी हमें मेल आता है, उस पर जो लिंक आता है उस पर हमें क्लिक नहीं करना है। अगर कोई मेल आएगा तो या तो हमें आपकी मेल आईडी पर आएगा, या आपका जो ओईएस अपडेट सेक्शन है, अपडेट बॉक्स है, उसमें आपको वो सबसे पहले दिखाई देगा। तो इसलिए किसी भी तरह के मेल को आप क्लिक ना करें, इसके लिए आप सावधान रहें। उसके बाद क्रिस सर ने सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, जो भी लोग हमारे बीच से चले गए या फिर जो लोग ऐसी गहरी बुरी परिस्थितियों में अपने हालात से जूझ रहे हैं, हमें उन सभी के लिए प्रेयर करनी है कि वो उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएं। तो यस डेफिनेटली हम सभी के लिए प्रे करते हैं कि सभी के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएं। और उसके बाद एसआर आई और उन्होंने कहा कि हम ओ कनेक्ट की न्यू रिलीज करने जा रहे हैं। उसमें जो छोटे छोटे कुछ बग्स थे उनको क्लियर कर दिया गया है, और अब जो हमारा ओ कनेक्ट है वो पब्लिकली लॉन्च होने के लिए रेडी है। इसके और इसमें जो टैग टीम है हमारी, जो
वो काफी मेहनत कर रही है। जो एआई की जो उसमें जो वर्चुअल बैकग्राउंड और जो ट्रांसलेशन था वो उसमें फीचर्स उसमें ऐड करे जा सकते हैं। हम फिर से बैकग्राउंड लगा पाएंगे और जो कि हम मीटिंग में अभी ज्वाइन होते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, बिना किसी रुकावट के हम ज्वाइन हो सकेंगे और जो हमारा ओ कनेक्ट है वो स्मूथली से रन करने लगेगा। इसके बाद जो ओ कनेक्ट की जो न्यू रिलीज है उसमें ऐसे फीचर आने वाले हैं, ऐसा नहीं बोला, ऐसे फीचर आने वाले हैं जो ओ एकेडमी और सभी टीचर्स, बिजनेस और वकीलों के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि ओ शेयर करके एक ऐसा इसमें टूल आने वाला है जो हमारे फोन के सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी फाइल हम अपनी ओ एकेडमी में हम एक ही सेकंड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत ही सब कुछ बहुत इतना इजी होने वाला है और जो ओ कनेक्ट के फीचर हैं वो इतने वैल्यूएबल हैं, इतने अमेजिंग होने वाले हैं कि दूसरे टूल्स में भी वो यूज होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए ओ कनेक्ट को इतना फिनिश और स्मूथ किया जा रहा है कि उसमें बीच में स्टार्ट होने के बाद में पब्लिकली होने के बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे एसर ने कहा कि हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हमने बहुत सारे साझेदारों और फाउंडर्स को खो दिया। तो उन्हें भी दिल से बहुत दुख है जो लोग चले गए ऑन पैसिव के स्टार्ट होने से ही और वो उन सपनों को साकार नहीं कर पाए जो ऑन पैसिव ने उन्हें दिखाए थे या उनके मन में जो ह्यूमैनिटी के लिए ड्रीम्स थे वो उनको भी फुलफिल नहीं कर पाए। तो उन सभी के लिए हम उनके लिए अपना शोक व्यक्त करते हैं। और कल जो हमारा वो सिस्को में जो हमारा ऑन पैसिव उनको सिस्को ने जो प्रमाणित किया है उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आने वाले सिस्को फ्रेंड्स एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी है जो दोनों ही चीजों पर काम करती है और इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जो इसका एक नया नेक्स्ट वीक हम इसका सेशन रखेंगे सिस्को के बारे में। तो पूरी डिटेल से उसके बारे में वहां पर हम आपको कवर करेंगे कि सिस्को क्या है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। सिस्को एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी ब्रांड कंपनी है जो कि अमेरिकन की मल्टीनेशनल कंपनी है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है और इसका जो है एक ऑफिस है वो बेंगलोर में भी है, इंडिया में है। और ये जो कंपनी है ये फ्रेशर्स को हायर करती है। सिस्को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो दोनों पर ही काम करती है। सिस्को का जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है, यूनिक है। सिस्को में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिसे हम बिजनेस यूनिट भी कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारी गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, उस तरीके से ही सिस्को में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कोई रिसर्च पर काम करता है, कोई डाटा गैदरिंग पर काम करता है, कोई डेवलपमेंट पर काम करता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग उस पर काम करते हैं। तो जो अलग अलग पर काम करते हैं। सिस्को सर्टिफिकेट है जो वो नेटवर्किंग सिक्योरिटी और कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जैसे नेटवर्क इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी होते हैं जो डिजाइनिंग करते हैं। अभी आप देखते हो जैसे हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है तो ये उनका काम होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क सिस्टम को देखता है और नेटवर्क सिक्योरिटी को भी देखता है। आईटी मैनेजर होते हैं जो ओवरसीइंग आईटी प्रोजेक्ट को जो सीइंग करते हैं, आईटी प्रोजेक्ट को जो देखते हैं। वॉइस एंड कोलैबोरेशन स्पेशलिस्ट भी होते हैं। अभी हम जिन वेबिनार्स के बिजनेसमैन लोगों के बीच में किस तरीके से उन्हें कोलैबोरेशन करना है, ये सारी चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंपी जाती हैं। तो इस तरीके से सिस्को में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका अलग अलग काम है और वो अपना जो डिपार्टमेंट है वो अपना अपना काम देखते हैं। तो इसका जो सिस्को का फुल डिटेल से नेक्स्ट वीक में एक फिर से अलग सेशन लेकर के आएंगे जिसमें सिस्को के बारे में आपको फुल नॉलेज दी जाएगी। तो सिस्को के अलावा और भी बहुत कुछ है जो आने वाले समय में हम जान पाएंगे और जब हमें ये पता चलेगा तो हम जानेंगे कि वो कितना शक्तिशाली और फायदेमंद है। हम जानते हैं कि हमारे पास पहले से ही हम आईकैन में रजिस्टर्ड है। तो आईकैन के बारे में हमने अभी बताया जहां से हमारा डोमेन हमें मिला है। तो हमारे बिजनेस को एक नई पहचान मिली है और हमारी भी एक ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वैल्यू होने जा रही है हमारे डोमेन के माध्यम से कि यहाँ से एज अ सेलिब्रिटी हम बनने वाले हैं और वो वैल्यू कि लोग हमें हमारे नाम से जानने वाले हैं, हमारे बिजनेस को हमारे नाम से जानने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है
जो बहुत बड़ी डोमेन पावर है और जिसे कि हमारी लाइफ में ऑन पैसिव के साथ में एक बहुत बड़ा सभी के साथ में होने जा रहा है। इसके बाद हम एआई और ब्लॉकचेन जो ऑन पैसिव है वो एआई और ब्लॉकचेन को मिलाकर के कुछ नया करने जा रहे हैं और इसके बारे में ऐसा ने बोला है कि हम नेक्स्ट वीक में इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि वो चीज हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद हमारे सीईओ मोहम्मद कमाल सर आए और उन्होंने बोला कि 5th और 7th मार्च को विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन रखा जाने वाला है, जिसमें दुनिया भर की पुलिस को इनवाइट किया गया है और जिसमें होस्ट कर रही है हमारी ऑन पैसिव, यानी कि उस इवेंट को जिसमें सभी पुलिस डिपार्टमेंट से बड़े-बड़े अफसर आने वाले हैं और उसमें हमारी जो ऑन पैसिव है उस इवेंट को होस्ट कर रही है। तो ये एक और माइलस्टोन ऐड हुआ है हमारी ऑन पैसिव के लिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी ऑन पैसिव के लिए कि उन सभी की रजामंदी से हमारी ऑन पैसिव को होस्ट करने के लिए बोला गया है। और इस आयोजन को सोशल मीडिया में रखने जो भी वहां पर इवेंट होगा उसकी सारी डिटेल सोशल मीडिया पर डालने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए जो हमारी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारी डॉक्टर सुजैन है, प्रोफेसर डॉक्टर सुजैन, उनको चुना गया है। और इससे पहले जो भी सारी जांच पड़ताल होती है हमारी सोशल मीडिया की वो उन्होंने अच्छे से की है और तब जाकर के उन्होंने हमारी डॉक्टर सुजैन को ये काम सौंपा है कि वहां का जो सोशल मीडिया का काम है वो आप संभालेंगे। तो ये भी बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है और डॉक्टर सुजैन ने एक पोस्ट भी डाला है जिसमें जिसमें उन्होंने खुद पर बहुत प्राउड फील किया है कि मुझे वहाँ सोशल मीडिया का कार्यभार दिया गया है। मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे ये कार्यभार संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके बाद मोहम्मद कमाल और डॉक्टर सुजैन ने पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ में बैठक की और यूएई की जो पुलिस दुबई पुलिस है उन्होंने हमें चुना और वो जानना चाहते हैं कि पुलिस ऑन पैसिव की किस तरह से हेल्प कर सकती है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि जो दुबई की पुलिस है उन्होंने खुद चल कर के ऑन पैसिव से ये पूछा है कि वो ऑन पैसिव की किस तरह से ग्रो करने में उनको हेल्प कर सकती है। तो आगे से कोई भी चल कर के अगर हमें पूछ रहा है तो आप सोचिए कि हमारी वैल्यू क्या है, वो हमें कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एस सर ने 1987 में काहिरा में एक पुराने मैकिंटोश कंप्यूटर से उनकी मुलाकात हुई या उनको परिचित कराया गया। जब वो स्कूल टाइम था तो समर वेकेशन में उनको हॉलीडेज के लिए ले जाया गया। तो वहां पर जब वो गए तो उन्होंने मैकिंटोश नाम के एक कंप्यूटर से जहां पर कुछ आईटी एक्सपर्ट बैठे थे और उस कंप्यूटर के बारे में उन्हें नॉलेज दी, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने सोचा कि जब ये मुझे सिखा रहे हैं, जब इनको इतना नॉलेज है, तो क्या ये नॉलेज मुझे नहीं आ सकती? यस, आई कैन डू इट, मैं भी ये कर सकता हूँ। और वो उस चीज से अट्रैक्ट हुए और यहाँ से उनका एआई का बिजनेस करने का जो सपना था यहाँ से क्रिएट हुआ और ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी थी उनके लिए कि यस, मैं एआई के फील्ड में अपना एक बिजनेस करूंगा और उसमें रन करूंगा। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात क्या है फ्रेंड्स कि 30 साल पहले जो उनके कॉलेज में जो प्रोफेसर उन्हें स्टडी कराते थे आईटी एक्सपर्ट, वो जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, वो वापस से अभी ऑन पैसिव में उनके साथ आ चुके हैं फ्रेंड्स। जिन टीचरों से उन्होंने स्टडी की थी, पढ़ाई की थी, आज वो ऑन पैसिव में उनके साथ आ गए हैं। उनमें से कई टीचर्स ने पीएचडी के जो टीचर हैं उनके पास 4000 प्लस आईटी एक्सपर्ट लोगों का एक समूह है। वो लोग इतने एक्सपर्ट थे आईटी फील्ड में कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दी, आईटी एक्सपर्ट बनाया और ऐसे बिजनेसों के साथ में वो टाई अप हुए हैं जिसके चलते उन्होंने 4000 प्लस का एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लोगों का समूह बनाया है जो कि अब धीरे-धीरे करके ऑन पैसिव के अंदर आ रहा है। कुछ आ गए हैं और कुछ अभी आने बाकी हैं। तो डेफिनिटली सभी ऑन पैसिव के अंदर आने बाकी हैं। और लास्ट में इन्हीं मोमेंट को फील करते हुए एस सर ने बोला कि आज जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर आज हम सब हैं, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो मेरे टीचर भी मेरे साथ आए हैं और इतना बड़ा सभी हमारे बिज़नेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं और हमने ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा बिज़नेस बनाया है जो सभी लोग उसकी सराहना करते हैं। तो मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। सो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का जो 360 का अपडेट था,
यहीं पर खत्म होता है। तो ये थे हमारे 360 के अपडेट, और उम्मीद करूंगी कि अगर इसमें से कुछ बचा है या कहीं पर मैंने गलत डिफाइन किया है, तो उम्मीद करूंगी कि आप अपने फीडबैक के माध्यम से उसे करेक्ट करेंगे या फिर कवर करेंगे। सो अभी मैं अपना माइक होस्ट को वापस करती हूँ। सो थैंक यू तुलसी सर, मुझे आज का प्रेजेंटेशन और अपडेट के लिए मौका देने के लिए, और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मीना कुमारी मैम, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा है आपका, और बहुत ही डिटेल में आज आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन रखा है। सबसे पहले आपने स्टार्टअप किया था GDPR यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो यूरोप लॉ के अंतर्गत आता है, और वहां पर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। डाटा सेफ रखना है, क्योंकि जो भी आपने यहाँ पर बताया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, यहाँ हमारा डाटा सेफ नहीं है। और ऑन पैसिव के अंदर में काफी सारे लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, जिसमें सुपर कार मजलिस जैसे लोग, वहां पर जो भी मतलब बिलियनर और ट्रिलियनर है, ऐसे लोगों का यहाँ पर एफिलिएट बनना, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो डाटा सेफ रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अमीरात और यूरोपियन में अनपैसिव रजिस्टर्ड है, यानी हम समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, किस किस मुद्दों पर यानी अपनी नजर जमाए बैठी है। और हम लोग जरा से भी असर हमारे सामने नहीं आते तो हम निराश हो जाते हैं। दोस्तों, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि देखो, यूट्यूब से डाटा चोरी होता है, आप सबको मालूम है, फेसबुक से होता है, गूगल से भी होता है। अब ऐसा ही अगर हमारा ऑन पैसिव करता, तो फिर उन कंपनियों में और हमारे ऑन पैसिव में क्या फर्क रहता था। उन्होंने तो इतने संस्थापक सदस्य नहीं बनाए जितने संस्थापक सदस्य, यानी 14 लाख प्लस ये संस्थापक सदस्य बनाने वाली, यानी विश्व का सबसे बड़ा परिवार यदि कोई है आज की डेट में पूरे इस धरती पर, तो ऑन पैसिव परिवार है। हमारा डाटा सेल करते वो कंपनी, इसलिए हमें बेफिजूल के मैसेज आते रहते हैं, और वो मैसेज डिलीट करते करते हम थक जाते हैं। और वो मैसेज के चक्कर में जो भी हमारे संस्थापक सदस्य एक्टिव नहीं है, कभी कभार कोई भी उल जुलुल लिंक को क्लिक कर देते हैं और अपना जो सारा है ना नुकसान कर बैठते हैं, और इसके शिकार हम हो जाते हैं। दुबई गवर्नमेंट के साथ में हमारी बातचीत होती है, वहां पर टाई अप है। दुबई मेट्रो स्टेशन आप सबको मालूम है 10 साल के लिए लीज पर लिया गया है, और ये कोई साधारण काम नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा काम है। हम इसे साधारण समझ रहे हैं, है ना। जीटेक्स ग्लोबल की बात बताई है मीना कुमारी मैम ने यहाँ पर। 360 में जो कल हमारे मार्टी सर आए थे, और वो फाउंडर्स के बारे में ही बात छेड़ी गई वहां पर। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसी को दी गई है कल के वेबिनार में, तो हमारे फाउंडर को दी गई है। और हमारा जो ओकनेक्ट 10 दिन के लिए एक्सटेंशन हुआ है, तो 10 दिन के भीतर हमें बहुत सारी गुड न्यूज भी तो आने वाली है। इस बात को लेकर के हमने तो बैंड बाजे के साथ और आतिशबाजी के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। रेड सर जब सेकंड बार आए हैं, और थर्ड में जब हमारे एस सर आए, तो उन्होंने काफी अच्छी जानकारी हमें दी है, जिसके लिए हम आज बहुत प्रफुल्लित और उत्साहित है। 19 फरवरी को गुरस्विंदर ढिल्लो सर का हम सब ने हैप्पी बर्थडे मनाया है। सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है हमारे आज के प्रेजेंटर मीना कुमारी मैम ने, और बरतनी ही चाहिए। लेकिन ये बरतेगा कौन? मुझे भी काफी कॉल आते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर क्या चल रहा है ऑन पैसिव के अंदर। भाई, क्या चल रहा का मतलब क्या है? आप भी फाउंडर है, मैं भी फाउंडर हूँ, आप एक ऐसी बात कैसे कह सकते मुझे? भाई, मैं भी तो एक मंच का क्रिएटर हूँ, और मैं तो बिल्कुल डेडिकेट लीडर हूँ ही, साथ ही साथ मैं इसके साथ में बने रहता हूँ। और हम जो है सीनियर लीडर, मुझसे जो सीनियर लीडर है, और वैसे तो हमारे मंच पर ही काफी सीनियर लीडर है मुझसे, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो सपने दिखाए गए हैं, और याद सर ने जो कहा था हमें कि 2 साल में आपको पूछूंगा कि आपने जो सपने देखे थे वो पूरे हुए हैं या नहीं है।
और बहुत सारे हमारे संस्थापक सदस्यों ने छोटे छोटे सपने देखे, तो उस पर जोर देते हुए सर ने कहा कि आप बड़े सपने देखिए। अब बड़े सपने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है दोस्तों। और जितने भी हमारे लास्ट वीक में जो हमारे साथी, हमारे भाई बहन जो हमें छोड़कर चले गए इस दुनिया से, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है हम सभी की ओर से। न्यू वर्जन में हमारा ओ कनेक्ट आ रहा है, तो इसका हम बहुत ही जोरदार स्वागत करेंगे। हो सकता है न्यू वर्जन में वो कनेक्ट आने के पहले जिन्होंने भी विड्रॉल लगाया था उसका विड्रॉल आ जाए, तो ये बहुत खुशी का वातावरण बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि नए फ्यूचर के साथ में और बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर में आने वाले हैं। सिस्को की बात हमारे मीना मैम ने की है आज। सिस्को ने प्रमाणित किया है ऑन पैसिव को। अमेरिका की कंपनियां और इसके ऑफिस है, कैलिफोर्निया यार और बेंगलुरु में भी है, ऐसा बताया जा रहा है। और आपने अगर आज पूरा आप यदि एंगेज होंगे ऑन पैसिव के साथ में, तो विश्व पुलिस सम्मेलन जो दुबई में होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं जितने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां होती है, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं हम लोगों को, और फिर पता चलता कि 6 महीने के बाद ये कंपनी का ना तो सीईओ नजर आ रहा, ना लीडर नजर आ रहा, ना कमीशन आ रहा, ना किसी को चेक आ रहा। इसके आप भुक्तभोगी आप भी हैं, मैं भी हूं। इसीलिए हमने उसको त्याग कर दिया है ऐसे कंपनी का, और हम ऑन पैसिव के अंदर बने हैं। अब इसमें थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है दोस्तों। संयम इसलिए रखना है क्योंकि हमें मालूम है कि जो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, ये इतने जल्दी पॉपुलर नहीं हुए, इनको 10-10, 15-15 साल लगे। और हमारे ऑन पैसिव को केवल मात्र 5.5 साल या लगभग 5.25 साल लगे हुए हैं। तो हमें हताश, निराश, नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हमें कंपनी ने ये कभी नहीं कहा कि आपके हाथ में जो काम है उसे आप छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं कहा है ऑन पैसिव ने, है ना। ये गलत धारणा बन चुकी है और हमारे नीड के अनुसार ऑन पैसिव लॉन्च नहीं होने वाली है। ये बात को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव को बना रहे हैं हमारे टेक टीम और उसे गाइड कर रहे हैं हमारे एक्स सर और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स है ना, हमारी भलाई के लिए, यानी अमीरी और गरीबी का फासला खत्म करने के लिए ही तो ऑन पैसिव का यहाँ पर सृजन हुआ है दोस्तों, बराबर है कि नहीं। अब मैं एक एक करके मंच पर बुलाऊंगा, जिनकी भी नाइट शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है, वो अपना हैंड राइज कर ले, या जिनको बीपी शुगर की जो शिकायत है, जो दवा पानी खाकर मतलब जल्दी से सोना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में है कि आज का इतना टॉप का जो प्रेजेंटेशन रहा है इसके ऊपर मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, यानी फीडबैक देना चाहूंगा। तो ऐसे हमारे साथियों ने, भाई बहनों ने क्या करना, अपना हैंड राइज कर लेना, ताकि मैं सबसे पहले आपको बुला सकूं। तो मैं जिन्हें पहला मंच पर बुलाने जा रहा हूं उनके लिए मैं चंद लाइन पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है दोस्तों, उसी ने इतिहास रचा है। तो आपको भी इतिहास रचना है दोस्तों, क्योंकि हमारा वैल्यू क्रिएट किए हमारे यस सर, आप लोगों को मालूम है, वरना हमें कौन जानता था। हमारे मकान के इर्द गिर्द या हमारे रिलेटिव या हमारे दोस्तों के अलावा हमें कौन जानता था, कोई जानता नहीं था। और जानते भी होंगे तो इतना इज्जत नहीं मिला था जितना इज्जत आज हमें यहां से मिला है। तो सबसे पहले मैं इस मंच पर स्वागत करना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं लालचंद निषाद सर को। वेलकम ऑन द स्टेज लालचंद निषाद सर, आप मंच पर आइए और 2 मिनट में अपना शेयरिंग कीजिए आज के टॉपिक के ऊपर। वेलकम लालचंद निषाद सर। होस्ट को होस्ट सभी को, पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार, बहन भाइयों को। सर आज की बहुत बढ़िया शेयरिंग रही सर, मैम की बहुत बढ़िया शेयरिंग रही। हम लालचंद निषाद, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हैं सर, इस समय दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं। और सर बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें 10 दिन का और मौका मिला है सीखने का, हम सीखेंगे और जीतेंगे भी सर, हमें बहुत खुशी है सर। ओवर टू सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद निषाद सर, आपका बहुत ही मतलब अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर रखी है, अपनी बात अच्छी रखी है। मैं अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, इसी कड़ी को कड़ी जोड़ते हुए, लेकिन उसके पूर्व मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, हम वो हैं
जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। तो मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को जिनका हैंड राइज है उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं, मनीष कुमार गौंड सर जी। वेलकम ऑन द स्टेज मनीष कुमार गौंड सर जी। हेलो हेलो नमस्कार। वेलकम सर, कंटिन्यू करिए। हाँ जी। पहले तो मैं सर सभी को नमस्कार करता हूँ। इस मंच पे मैं मतलब बहुत दिनों से तो जुड़ा हूँ, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू के कारण और कुछ समस्याओं के कारण मतलब मैं स्पीकर में मतलब आ नहीं पाता रहा। थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहता रहा तो बोल नहीं पा रहा था। तो इस मंच पे मतलब सभी लोग तो हैं, जो सर और मैडम जो जानकारी देते हैं बहुत ही मतलब बहुमूल्य जानकारी है। तो हम लोगों को मतलब बस वही थोड़ा-सा टाइम लगा के ध्यान से हम लोगों को फ़ॉलो करना है इस चैनल को, जो सर के जो रोज़-रोज़ हर मतलब टाइम्स टू टाइम मतलब हमारा चालू होता है। और आज के फीडबैक की बात करें तो सर मैडम ने मतलब इतना अच्छी जानकारी दी है। पूरा मतलब 360 का जो कल का हमारा अपडेट था, पूरा क्लियर कर दिया उसके बारे में। और हमारी कंपनी सर हम लोगों को लग रहा है कि जैसे 10 दिन का एक्सटेंस होता है वो कनेक्ट का, तो हम सोचते हैं कि कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हमारी कंपनी बैक एंड पे बहुत तेज़ी से वर्क कर रही है। उसका मतलब हमको सबूत तो मिलता ही रहता है। जैसे कि आज भी हमें कई पॉपअप के माध्यम से थोड़ा-सा पता चला कि हमारे एक बहुत ही एक्सपीरियंस सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के लिए बहुत ही मतलब कांग्रेचुलेशन हमारी सभी टीम को। और आज बस इतना ही सर, बाकी फिर मैं अगले दिन से ट्राई करूँगा बोलने का। थैंक यू सर सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार गौंड सर जी, आपने बहुत ही अच्छी बात रखी है यहाँ पर। और सर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और बहुत ही अच्छा मतलब आपने तारीफ की है आज के हमारे प्रेजेंटेशन की, जो हमारे मीना कुमारी मैम ने जो आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और कल का जो 360 का जो वेबिनार रहा है उसके भी बहुत सारे पॉइंट आप सबके सामने रखे हैं। और इस मंच पर इसी तरह का पूरा वार्तालाप होता है सर। आप डेली बने रहिएगा इस मंच के साथ में और डेली आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए इस मंच पर, हमारा मान रखा। हम आपको तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहते हैं सर। अभी मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ हमारी लीला देवी सालवी मैम को। वेलकम ऑन द स्टेज लीला देवी सालवी मैम, आप आइए और अपना 2 मिनट में फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू तुलसीराम जी। सर आपकी वास्तव में होस्टिंग बहुत लाजवाब रही है, लाजवाब सर। आप शेरो शायरी से लगा के बहुत शानदार आप एक्सप्लेन करते हो हर चीज को सर। और आज माई सेल्फ लक्ष्मीलाल उदयपुर से सर, राजस्थान से। और आज का जो प्रेजेंटर मीना मैम, वास्तव में ग्रेट अपडेट दी सर उन्होंने लीगलिटीज के ऊपर और 360 डिग्री अपडेट की। वास्तव में बहुत शानदार रही। बहुत माइन्यूटली और बहुत डिटेल में उन्होंने कंपनी के बारे में बताया सर। जीडीपीआर, कॉपीराइट रिजर्व, आईकेन, डेटा सेंटर इतना सेफ रहता है अपना सर। वास्तव में बहुत शानदार उन्होंने अपडेट दिए। इस दुनिया से जो भी चले गए और उस अपडेट में उनको सबको बुरी स्थिति में है उनके लिए भी प्रेयर करने के लिए भी एस सर ने अपन को दिया। और जो सिस्को जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है सर, उस जो एस सर को पढ़ाते थे और 4000 आईटी एक्सपर्ट अपनी इस कंपनी में सहयोग करने के लिए आ गए और ऊंचाई पर लेने के लिए आए। बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट है सर ये सर। और देखा जाए सर, अपने यहाँ पे इस डेटा सेंटर में जैसे कोई अपना डेटा मिसयूज नहीं कर सकता है, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। इतनी प्राइवेसी और प्रोफाइल सभी सेफ रहती है। एक ग्रेट और ग्लोबल और हुज कंपनी को बहुत बहुत थैंक यू सर। एस सर को भी बहुत बहुत थैंक यू सर। अपने जिस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप अपन को पैसा नहीं देता है, लेकिन अपनी ये कंपनी अपन को अपने सभी इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया है जो अपन को सभी ड्रीम फुल होंगे सर। और वास्तव में सर मुझे 1987 में जब सर ने
कंप्यूटर के साथ जो काम किया देखा, तो उन्होंने अपना विजन बहुत लंबा रखा और अपना सबका ऑन पैसिव के माध्यम से अपने सबकी लाइफ सुधारने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए बीड़ा उठाया। लाख लाख उनको धन्यवाद सर, और शानदार होस्टिंग सर, और द होस्ट तुलसीराम जी सर। आज का अपडेट आपके द्वारा भी बहुत माइन्यूटली और डिटेल में सब कुछ निचोड़ आपने रख दिया। गुड सर, वेरी गुड सर, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर आप जैसे ही आपका यहाँ पर हमने बुलाया है, तुरंत आप यहाँ मंच पर आए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी है सर। अब मैं इस कड़ी को कड़ी जोड़ता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर अटेंडेंस को बुलाना चाहता हूँ। उसके पूर्व मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी अभी हमारे सर ने कही है कि जिनके ना आते थे जवाब, क्योंकि मीना कुमारी मैम ने सारी चीज आपके साथ में डिस्कस किया है, उसी के ऊपर ये शेर बनता है। जिनके ना आते थे जवाब, उनके अब सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेट में आम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, क्योंकि बहुत सारी ढेर सारी खुशखबरी आई इस हफ्ते के अंदर दोस्तों। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेट पे आम आने लगी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। वेलकम ऑन द स्टेज सुनील शर्मा सर। सुनील शर्मा सर, अगर आप तक मेरी बात पहुंची है तो प्लीज मंच पर आए और Thank आज के you. टॉपिक को लेकर अपना कीमती, बहुत ही सुंदर शानदार फीडबैक दीजिए सर। सुनील Thank you, शर्मा Gurudev. सर, Yes sir, thank you Gurudev, thank you. और आइए सर। मैंने भी अभी शाम को जाके देखा कि मेरे पपीते के पेड़ पे सेब लगे हुए थे सर। वाव, नीम पे तो आ ही रहे हैं, पपीते पर भी सेब आ रहे हैं सर। बगीचे में जाके देखो, सब लोग अपने अपने, ये ध्यान रखना कहीं ठंड ना लग जाए, ठंड के एरिया वाले से, धूप वाले एरिया वाले जा सकते हैं। और थोड़ा सा मेरी तबीयत उतना खास नहीं, आज रात में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन थोड़ा बेटर फील कर पा रहा हूँ। और थैंक यू मीना मैम ने जो आज का सेशन रखा वो बहुत ज़बरदस्त था, नॉलेजेबल था, और काफ़ी सारे लोगों को नई जानकारी मिली होगी जैसे मुझे मिली थी। और तुलसी सर तो हमारे ग्रेट हैं, गुरु हैं, और वो होस्टिंग आज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें फर्स्ट टाइम होस्टिंग करते हुए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा सर, ओवर टू यू। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है यहाँ पर, और आप हमेशा इस मंच पर आते रहते हैं और आपके भी काफी प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुए हैं। दोस्तों, मैं अपना परिचय देना भूल गया था। माई सेल्फ तुलसीराम जेंगटे फ्रॉम राजूरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से, और मैं इस मंच का क्रिएटर। आज मैं पहली बार होस्टिंग कर रहा हूं दोस्तों, तो जो भी मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो कृपया मंच पर आ सकते हैं यहाँ होस्टिंग करने के लिए, फीडबैक देने के लिए अवश्य आ सकते हैं। मैं भी एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जब यहाँ पर इस मंच का क्रिएटर हूँ, आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो अभी आपको निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तो मैं इस कड़ी को कड़ी जोड़ता हुआ मैं नेक्स्ट हमारे अटेंडेंस को बुलाने के पहले चंद लाइन यहाँ कहना चाहता हूँ। किस्मत पर भरोसा करने की बजाय खुद के कर्मों पर भरोसा करो। किस्मत निराश कर भी सकती है, लेकिन कर्म कभी निराश नहीं करते। ये उन लोगों के लिए है जब हम मंच पर बुलाते हैं और वो मंच पर नहीं आते हैं, बहुत बार बुलाने के बावजूद, उनके लिए है कि किस्मत के भरोसे मत रहो, है ना। किस्मत पर भरोसा करने की बजाय खुद के कर्मों पर भरोसा करो। किस्मत निराश कर भी सकती है आपको, लेकिन कर्म कभी निराश नहीं करते। तो हम जब बुलाते हैं और आप यहाँ मंच पर आते हैं, इसका मतलब आप कर्म कर रहे हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट और डेडिकेट लीडर को इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ, रत्ना माहुले मैम। वेलकम ऑन द स्टेज रत्ना माहुले मैम, आप जल्दी से इस मंच पर आइए और 2 मिनट में आज के टॉपिक को लेकर आप अपनी शानदार फीडबैक दीजिए। वेलकम। थैंक यू तुलसी सर, थैंक यू। आज का जो पैनल में उपस्थित सभी होस्ट और सबको राधे राधे, नमस्कार।
आज का सेशन मीना मैम का सुपर बहुत अच्छा। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं था, मैंने सुना ही मीटिंग में पूरे अपडेट 360 के। तो बहुत अच्छा पूरी जानकारी मिल गई यहाँ पे, और साधारण सरल शब्दों में बहुत अच्छे से मैंने हर चीज को समझा दिए हैं। और आपकी होस्टिंग आज की सुपर सर, सुपर। बस इसमें 2 लाइन बोलना चाहूंगी। अभी वक्त मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। तो बस बने रहिए। ये 10 दिन भी निकल जाएंगे, और जो भी टाइम लग रहा है, 10 दिन लगे चाहे और लगे, लेकिन बस अभी ये वक्त है कि हमको सीखना है। बस पेशेंस बनाए रखिए, सीखिए। थैंक यू सो मच सर, तुलसी सर, सुपर। बहुत बहुत ओवर टू यू। धन्यवाद रत्ना मैम, आप आए, मंच पर आए जल्द से, और आज अपने बहुत ही शानदार बात रखी है आज के टॉपिक को लेकर। आज मैं इस मंच पर जो एक डेडिकेट लीडर जो डेली इस मंच पर आते रहते हैं, जो पेशे से ड्राइवर है, वो समझ चुके हैं अभी कि ड्राइवर पेशे से है, डेली आते हैं, डेली फीडबैक देते हैं हम सबके बीच में। हम उनको भी इस मंच पर बुलाने वाले हैं 1-2 दिन में अपना होस्टिंग के लिए। तो उनके लिए मैं चंद लाइन बोलना चाहूंगा। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। कलाकार तो उड़ने लगेंगे मंच पर, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए दोस्तों, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट हमारे डेडिकेट लीडर को मंच पर बुलाना चाहता हूं, हमारे जो एमपी से बिलोंग करते हैं, संजय काटकर सर। वेलकम ऑन द स्टेज संजय काटकर सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। सर वो आपने जो बोला नाम संजय काटकर नहीं है, संजय कटाया सर। ओके, मैं ऐसे ही मतलब लिखा हूं आपका, तो उसको मैं दुरुस्त कर लूंगा सर। टीम ओपीएस टाइगर एमवीएस में सभी लीडर को मेरा प्रणाम, और सभी वुमन लीडर मतलब मैम को भी मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। जो अभी मीना मैम ने जो प्रेजेंट किया, बहुत ही लाजवाब किया, कि बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, रियलिटी के बारे में बताया, यहाँ तक दुबई और अपने गवर्नमेंट के बारे में बताया, हर एक चीज के बारे में मतलब अप्लाई किया कि कैसे क्या होगा, ये होगा, और 360 वेबिनार के बारे में भी मतलब बताया, हर एक चीज को बारीकी से बताया, सुना मैंने। और सबको यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिए और ध्यान से अपना काम कीजिए, क्योंकि आज का समय बहुत ही अलग है। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और 2 लाइनें और बोलना चाहूंगा। सपने और लक्ष्य जितने बड़े होंगे, लड़ाई उतनी ही कठिन होगी, और जीत उतनी ही मीठी होगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपने बहुत ही शानदार बात रखी इस मंच के ऊपर में, और आप डेली इस मंच पर आते हैं सर, इसलिए हम आप पर टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस मंच आप पर गर्व करता है सर, क्योंकि आपने काफी बार यहाँ पर कह चुके हैं मंच पर कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, फिर भी मैं अनेक मंच पर जाता हूँ। इस बात को सुनकर सर दिल गदगद होता है, बहुत ही गदगद होता है। अभी मैं हमारे कोर टीम के जो मेंबर हैं, है ना, इन्हें मंच पर बुलाने के पहले एक चंद लाइन कहना चाहूंगा। जिंदगी जब तलक है मजा लीजिए, जिंदगी जब तलक है दोस्तों मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए, कलाकारों की ताकत आपकी दाद है, इनकी खिदमत में ताली बजा दीजिए। तो वेलकम ऑन द स्टेज जनार्दन कोठारी सर। सर मुझे भी ले लीजिए सर। हाँ ले लेता हूं मैम, अब आपका ही नंबर है। जनार्दन कोठारी सर, आप तक यदि मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मंच पर आइए और आज के टॉपिक के ऊपर अपना फीडबैक दीजिए सर। जनार्दन कोठारी सर।
मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? कोई बात नहीं, अब मैं आगे मंच पर बुलाना चाहता हूँ आज के सेशन जो हमारे आज के सेशन के आज के टॉपिक के जो हमारे कोहोस्ट जो है विद्या सिंह मैम, है ना। मैं मंच इनके हैंडओवर करने जा रहा हूं अभी। तो वेलकम ऑन द स्टेज विद्या मैम, प्लीज मंच पर आए और आज के टॉपिक को लेकर आप अपनी बात रखिए और इस सेशन को कंटिन्यू करिए मैम। थैंक यू तुलसी सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पे थैंक यू मैम। जितने हमारे कोर मेंबर्स है, अटेंडेंस है, सबका यहाँ पे वेलकम और सभी का गुड इवनिंग। मैं सर आप सभी से माफी चाहूंगी, मैं आगे सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशू है। मैं बस मीना जी की प्रेजेंटेशन की फीडबैक देना चाहूंगी, क्योंकि आज की प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब थी। लीगैलिटीज की एक एक टॉपिक, एक एक चीजों को उन्होंने बहुत बखूबी बताया। और ये चीजें हमें जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम सभी को सभी के आगे सबसे पहले हमारे कस्टमर्स हैं, जो एफिलिएट्स हैं, उनका क्वेश्चन यही होता है कि आपकी कंपनी की लीगैलिटीज क्या है, कहीं भाग तो नहीं जाएगी। तो ये चीजें हमें अपने एफिलिएट्स को बताने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में ये बहुत जरूरी है, हमें खुद पहले पता होना चाहिए, तभी हम किसी के सामने ये बातें रख पाएंगे। तो आज मीना जी का सेशन शानदार लाजवाब रहा और 360 का अपडेट भी उन्होंने बहुत सरलता से, सरल भाषा में हम सभी के सामने रखी। और इसके लिए उनको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन और थैंक यू, धन्यवाद भी कि हम सभी के सामने उन्होंने जो भी अपडेट थी और लीगैलिटीज थी, उसे भी बहुत बखूबी हमारे सामने समक्ष रखा। तो थैंक यू तुलसी सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी और विक्रम आगे के सर को सेशन बुलाइए। में कंटिन्यू कर सकती। विक्रम तो सर ये विक्रम सर, विक्रम यस, सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या मैम, आपने अपनी बात रखी है और आपका हेल्थ का इशू चल रहा है। तो रत्ना अब मैम बहुत है ही तो अच्छी जानकारी रखी है मैम आपने। अब मैं जो हमारे जो नेक्स्ट जो कोहोस्ट है विक्रम सर, विक्रम सिंह सर, उन्हें मंच पर बुलाने के पहले चंद लाइन बोलना चाहता हूं मैं। दोस्त, हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। तो मैं अभी नेक्स्ट हमारे अटेंडेंस को मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वो आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम ऑन द स्टेज विक्रम सिंह सर। विक्रम सिंह सर, यदि आप मुझे सुन रहे तो प्लीज मंच पर आए और आज के टॉपिक को लेकर फीडबैक दीजिए 2 मिनट में और इस सेशन को कंटिन्यू करिए। विक्रम सर। विक्रम सर को साउंड इश्यू हो रहा है सर। को-होस्ट में रत्ना मैम है सर, उनको बुला लीजिए। अच्छा, मैं अभी ऑडिबल हूँ सर? यस सर, यस सर, कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, विद्या मैम, सुपर जबरदस्त। एक्चुअली कि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आज है, मेरे को कभी कभी आवाज मिल पा रहे हैं, कभी नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो मैं ऑडियो माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। फिलहाल अब मैं आ चुका हूँ। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए। विद्या मैम बहुत सुपर जबरदस्त, और आज का प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त, लाजवाब लीगलिटीज के बारे में। और मैम ने बहुत बताया बहुत खूब से कि हमारा जो वेबसाइट है वहां पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। अपने ऑफिस कहाँ है, अपने वहां पे मीडिया सेंटर में अपने कौन कौन से प्रेस, कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज का भी वहां पे सारा ऑथेंटिसिटी पड़ा हुआ है, और जितने सारे टाई अप, कंसाइनमेंट, एग्रीमेंट जो भी अपना दुबई में हुए हैं, सारे कुछ एवरीथिंग वहां पे अवेलेबल है। तो वहां पे जो भी कोई जानना चाहते हैं वहां पे जाएंगे वो वेबसाइट पे, तो वो सब कुछ मिलेगा। और ये सब कुछ अब अभी क्या है कि प्रत्यक्ष है। अभी अपन पहले हुआ करता था कि आप एक टूल्स ला के दिखाओ या एक टूल्स एक प्रोडक्ट बना के दिखाओ तब जाने ये वो, तो अब ऐसा कुछ नहीं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम अस्ति। तो अब सब कुछ प्रत्यक्ष है। फ्री टूल्स हमारे ऑलरेडी मार्केट में है,
मार्केट में हैं और कमर्शियल हो चुके हैं, पेट प्रोडक्ट भी कमर्शियल हो चुके हैं और डे बाय डे नित्य प्रतिदिन हम सभी नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। ऑन पैसिव की दुनिया में हम सभी जिस तरह से एक के बाद एक वन अनदर टॉप, हम सभी डेली एक अनदर टॉप पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं जा रहे हैं ना, हम लोगों ने ICANN से अप्रूवल मिला, हम लोगों को रजिस्टर्ड, हम सभी डोमेन वहां पे क्रिएट होने वाले हैं। तो हमने सारे कंप्लायंस को फुलफिल किया हूँ, है ना, तभी इतना सभी कुछ हो रहा है। अभी अपन ने देखा टी हब्स, अभी दुबई पुलिस के साथ जो पॉपअप आया है, बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट 360। तो अपन क्यों ना एक्साइटेड हो, क्यों ना रोमांचित हो और आगे बढ़े, एक्साइटेड रहें। हम सभी काफी देर रात तक हम सभी एक्साइटेड हैं और डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं ना। तो बहुत सुपर प्रेजेंटेशन, 360 अपडेट, तो ये डेडिकेशंस बहुत लाजवाब है। हैट्स ऑफ मैम, मैं काफी इंस्पायर हूँ इतना डेडिकेशन देख करके। तो थैंक यू एवरीवन। मैं यहाँ पे हूँ फिलहाल और तुलसी सर का क्या कहना, मैं तो ऑलरेडी कह चुका कि वन स्टॉप सॉल्यूशन तुलसी सर हमारे हैं, करता धरता विघ्न हरता, और रोल कोई भी हो सर को दे दिया जाए, वो ऑलरेडी वो सभी है ना, फिट टू पेज बैठते हैं सर, फिट टू पेज एकदम बिल्कुल से। कोई भी रोल सर कर लेते हैं, तो है ना, सारा कुछ जो भी होस्टिंग को होस्टिंग, जो भी आशीर्वाद देना हो, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे सर का हम सभी के ऊपर। तो बहुत सुपर लाजवाब। मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, कंटिन्यू करूंगा। लालचंद निषाद जी हैं, लालचंद निषाद जी आपका वेलकम है। और इसी तरह से हम फीडबैक के लिए हैंड राइज चाहेंगे कि सभी लोग, ताकि ज्यादा समय ना लगे। लालचंद निषाद जी आपका स्वागत है, वेलकम, मंच इज योर्स। सर नमस्कार, पैनलिस्ट पे जितने भी होस्ट चैनल पे सभी को नमस्कार। सर आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। यस सर, बहुत बढ़िया अपडेट दिए। 10 दिन का हमें सीखने का और मौका मिला सर, हमें तो बहुत खुशी है। हम लालचंद निषाद, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हैं सर। और सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बस सर ओवर टू सर, अभी सर सीख रहे हैं सर, बोलना उतना आता नहीं है सर। धन्यवाद सर मंच पे बुलाने के लिए। थैंक यू सर, सुपर, जबरदस्त, लाजवाब, है ना सर, है ना। इस तरह से एक्साइटमेंट के साथ हम सभी को यहाँ पे बने रहना है। अभी हम देख पा रहे हैं सतीश मधुकर जी। सतीश मधुकर सर आपका स्वागत है, वेलकम सर, फॉर फ्यू वर्ड्स। सतीश मधुकर सर वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम आगे बढ़ेंगे। हेलो। यस सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। सर आवाज आ रही है सर? यस यस, लाउड एंड क्लियर। अच्छा सर, आज का सेक्शन बहुत अच्छा रहा सर। बहुत मीना मैडम ने बहुत अच्छा समझा के और अच्छा तरीके से हमको बताया सर। और ऑन पैसिव के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, सब कुछ हमको कल का वेबिनार हुआ, उसमें जो कुछ हुआ उसके बारे में भी बहुत अच्छा बताया गया है सर। और ऐसे ही डेली सेक्शन होते रहे और हमको नई नई मालूमात होती रहती है सर, और हमारा अच्छा हौसला बढ़ते रहता है सर। बस मुझे यही इस मन से कहना है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सुपर जबरदस्त, है ना, लाजवाब, काफी और इंफॉर्मेटिव। सर मैं राजूरा से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर है, और यस विदर्भा से मैं ऑन पैसिव में ज्वाइन हुआ। यस यस, थैंक यू सर। सुपर, लाजवाब, सुपर इंफॉर्मेटिव, लाजवाब सर। थैंक यू सर, आप आए सर, बहुत जबरदस्त। मोहम्मद
मोहम्मद राजा सर, वेलकम सर। मोहम्मद हसन राजा सर वेलकम सर, आपका स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। मंच इज योर्स फॉर फ्यू वर्ड्स। हैंड राइज है सर आपका। राजा सर आपका स्वागत है। आप आए, माइक अनम्यूट करें, रखें। वेलकम सर। मैं यहाँ पे और भी जो अपना फीडबैक रखना चाहते हैं, कुछ शेयरिंग देना चाहते हैं, कोई एनी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं। शिवा प्रसाद, यस वेलकम। हेलो वेलकम। यस सर जी। वेलकम सर। जी गुड नाइट ऑन पैसिव फैमिली। कंटिन्यू सर। हेलो हाँ सर आवाज आ कंटिन्यू। रही सर? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, आ रही है। जितेंद्र सर आवाज कंटिन्यू करिए प्रॉपर मिल सर, रही आपकी है? आवाज आ रही है। मेरी आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू करें। नेक्स्ट ले लीजिए सर। यस ओके, थैंक यू सर। रजत सर आपका स्वागत है सर। डायनेमिक लीडर सबके चहेते राज दुलारे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू। सुपर्ब होस्टिंग सर, सुपर्ब होस्टिंग बाय यू एंड बाय तुलसी सर तो आज छा गए सर होस्टिंग में, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हमारे गुरु हमारा आज होस्टिंग भी किए और बहुत ही अच्छी दमदार वॉइस में उन्होंने होस्टिंग की। और आज थैंक यू हमारा सर। सबसे वेलकम सर, वेलकम। और सुपर्ब प्रेजेंटेशन बाय अवर हरियाणा की शेरनी मीना मैम, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दिया आज उन्होंने, और लीगैलिटी के बारे में बताया और 360 अपडेट्स के बारे में बताया। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर मीना मैम बुरा ना माने तो। आज से 2 साल पहले हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी के बारे बहुत से लोगों ने बुरा भला बोलना शुरू कर दिया था। तो ऑन पैसिव को बोलते थे ऑन पैसिव लीगल नहीं है। तो हमारे एस सर ने एक डिसीजन लिया था। एस सर ने एक ही दिन में हमारी कंपनी के लिए 1800 लॉयर्स हायर कर दिए थे। वो एक ही दिन में उन्होंने कर दिया था, 1800 लॉयर उन्होंने हायर कर दिए थे। तो ये एक लीगल इंफॉर्मेशन थी ऑन पैसिव के बारे में। तो उसके बाद ऑन पैसिव को लीगली कोई इफेक्ट ना हो अपनी कंपनी को लेके, तो इस करके उन्होंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। तो मेरी तरफ से एक ये छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था। तो ये पॉइंट है। बाकी प्रेजेंटेशन सुपर्ब थी और अपडेट्स भी उन्होंने बहुत अच्छे दिए ताकि सबको नॉलेज हो सके। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंच पे लोग जुड़ें और मीटिंग्स अटेंड करें ताकि उनका एंगेजमेंट बोनस बनता रहे। और उसके बाद हमारी जो एआई फीचर है हमारी इस ओ कनेक्ट में, ये वो भी नोटिस करता है कि कौन अपनी फीडबैक दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, और जो नहीं दे रहा उसका कम बोनस बनाता है ये अपना हो कनेक्ट, और जो दे रहा है उसका ज्यादा से बनाता है। जैसे हमारे सुनील सर ने अपडेट दी थी कि मैं तो मीटिंग अटेंड करूंगा और डेली अटेंड करूंगा और मैं तो अपना एंगेजमेंट बोनस बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा फीडबैक है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर, विक्रम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर, जबरदस्त, काफी इंफॉर्मेटिव, लाजवाब। आप बिल्कुल खरे उतरे सर। आप हम सभी का एक्सपेक्टेशन भी रहता आपसे कि जरूर कुछ न कुछ नया चीज मिलेंगे, तो और मिले भी हम सभी को। तो सुपर। हम यहाँ पे नारी शक्ति मल्टीटास्किंग मल्टी टैलेंटेड कोर टीम में कुछ शोभा खराटे मैम, शोभा अरुण खराटे मैम, आपका स्वागत है। शोभा मैम, Thank you, sir. कंफर्ट जोन Invite में me. हो। वेलकम मैम। Thank you, sir. Thank you.
धन्यवाद सर मला बोलण्याबद्दल. आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा. आज के प्रेजेंटेशन में मीना मैम ने बताया कि हमारी ऑन पैसिव कंपनी निगल है, किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारा खुद का डाटा सेंटर है और हमारा ओकानेट न्यू वर्जन में आ रहा है, ये भी मीना मैम ने बताया, और 360 अपडेट के बारे में पूरी जानकारी दी है. तो थैंक यू सर, यही बताना था. थैंक यू मैम, थैंक यू. सुपर्ब, जबरदस्त. ये सुपर्ब डेडिकेशंस, क्योंकि आप अभी तक इतने देर रात तक हम सभी के साथ बने हुए हैं, कंधे से कंधे मिला के, तो लाजवाब, काफी Yes. जबरदस्त. यस सर, मैं आऊँ? वेलकम मैं सर, आ सकता वेलकम. हूँ? डायनेमिक लीडर, वेलकम, वेलकम सर. टेकमैन, AIO, ऑल इन वन. वेलकम सर, थैंक यू सो मच मोस्ट सर, वेलकम. थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए. आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मतलब माइंड ब्लोइंग. आज शब्द नहीं है. आज का प्रेजेंटेशन हरियाणा की शेरनी मीना कुमारी मैम ने बहुत ही जबरदस्त दिया, और साथ साथ में अपडेट भी दिए, और अपना जितना भी दुबई के बारे में बताया, पुलिस का साथ जो है, दुबई पुलिस के साथ वहाँ पे जो सेशन होने वाला है 5 से 7 तारीख के बीच में, और ग्लोबली वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं उनका वहाँ पे होगा, और वहाँ पे ऑन पैसिव सबका होस्टिंग करेगा. और ऐसा ही नहीं होता, सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही होता सारा कुछ, और ऑन पैसिव नंबर 1 पे आया तो उनको सेलेक्ट किया गया. और टी हब के बारे में, और अपना सिस्को के बारे में, और सिस्को का जो नया सेशन हम स्पेशली करेंगे, काफ़ी लंबा और काफ़ी जो है यूनिक सेशन होने वाला है वो, तो उसे हम प्रेजेंट करेंगे बहुत जल्दी आपके सामने नेक्स्ट वीक. तो उसमें सबको डायरी पेन लेके बैठना ही होगा अगर आपको सीखनी है तो, क्योंकि एक आईटी कंपनी में आप हैं तो आपको सारी चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए. और आज की होस्टिंग माइंड ब्लोइंग, लाजवाब, छप्पर फाड़ दिया स्तुति सर ने कि कैसी होस्टिंग होती है, ये उन्होंने करके दिखा दिया कि ये नहीं कि थैंक यू सर. मतलब. यस, मतलब अगर प्रेजेंटेटर ने प्रेजेंटेशन कर दिया तो कर दिया. होस्टिंग का काम है मंच को बांध के रखना, शेरो शायरी के साथ, कोई जोक्स है तो उसके साथ, और सबको लबालब बुला के. और आज तो माइक ऑटोमेटिक विद इन सेकेंड ओपन भी हो रहे हैं. मुझे लगता है कि अपडेट के कारण हो रहा है, कि अपडेट इसमें किया गया है, और ओएस अपडेट होने के कारण अभी कुछ यूनिक भी लग रहा है. ओएस अपना ये कनेक्ट यूनिक भी लग रहा है, और अपडेट भी हो गया है. आपको एक चीज मैं ऐड कराना चाहूँ. आप आप जब भी ओएस ऐप अपडेट करते हैं तो इसका एक वर्जन होता है, एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, ठीक है. अगर आपको अभी भी देखना है तो आप अपना ओएस लॉगिन कर लीजिए. जब आप लॉगिन करेंगे, राइट, ओएस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वेबसाइट की नहीं. तो ओएस एप्लीकेशन जब आप ऐप ओपन करेंगे तो उसमें एक मेनू बार है, मेनू बार में 3 लाइन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. तो आपका देखना है कि वर्जन, कौन सा वर्जन वहाँ पे आ गया है. तो आप नोट कर लीजिए जो करंट वर्जन है, अगर लेटेस्ट वर्जन आपके फ़ोन में है या नहीं. मैं लेटेस्ट वर्जन बता देता हूँ. एंड्रॉयड में 1.0.4.4 नोट कर लीजिए. एंड्रॉयड वर्जन जो है, जो जिसके भी एंड्रॉयड वर्जन है 1.0.4.4. और जो आईओएस वाले हैं, एप्पल फ़ोन वाले हैं, उसका जो वर्जन है ओएस का, वो है 1.0.8. 1.0.8 इसे नोट कर लीजिए. अगर इससे नीचे किसी का वर्जन है, इट मीन्स उनका ओएस अपडेट नहीं है. तो ये सबको नोट करना है. और आप जानते होंगे कि अभी जो अपडेट आया है वर्चुअल बैकग्राउंड के रिगार्डिंग और ओ शेयर के रिगार्डिंग, जो हमारा ओ एकेडमी है
वो बहुत ही यूनिक फीचर इसके साथ आने वाला है नेक्स्ट न्यू वर्जन में, और जो 10 डेज का एक्सटेंड हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए होता है, राइट। तो उसमें वो जितने भी फाइलें हैं हम उसको ओप एकेडमी में शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन आज, होस्टिंग, प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग, लाजवाब। तो मैं 2 लाइनें बोल के आपका फीडबैक खत्म करता हूँ। मजबूत होने में मजा ही तब है, मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने में तुली। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, सुपर जबरदस्त एकदम। इंफॉर्मेशन से भरा हुआ एकदम लबालब, लाजवाब, है ना। ये सब कुछ सोने पे सुहागा वाली बात है, सब कुछ सोने पे सुहागा हो रहा है एक के बाद एक। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे और भी कोई रह रहे हैं। एक्चुअली शारदा मैम निकल गई। अच्छा, एक हैंड राइज, अच्छा सतीश जी का हो चुका है ना, सतीश जी हो चुका है। मनीष कुमार जी, मनीष कुमार आपका स्वागत है। मनीष सर, मनीष सर आपका स्वागत है। कमलेश कुमार सर, हेलो, यस यस, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, आपने इस मंच पर टाइप टीम मंच पर बुलाने का मौका दिया। और आज का सेशन बहुत बढ़िया, आपकी 360 वेबिनार में सारे अपडेट आगे निकल के हमारा वो कनेक्ट करने आने वाला है। और हमारा जो दुबई के पुलिस, उसमें हमारी डॉक्टर तारिका सर, उनको भी इन्वाइट किया गया है, जो हमारी होस्ट बनी हुई है ऑन पैसे की, जो दुबई पुलिस के साथ। और हमारा ओ कनेक्ट का भी न्यू वर्जन असल में बोल के आने वाला है। थैंक यू सर, इतना कहना चाहूँगा। ओवर टू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सुपर जबरदस्त। तो बहुत कुछ हो रहा है, अपन कहते हैं ना पैकेज में बहुत कुछ चल रहा है। रोड ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये सारा कुछ होने वाला है, बहुत इसके अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है। तो बहुत शानदार, हम आगे बढ़ेंगे। हैंड राइज, हैंड सारे। कमलेश जी, कमलेश कुमार सर आपका स्वागत है। अगर आप और भी कोई फीडबैक देना चाहते हैं, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, अपना हैंड राइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ विचार रखना चाहते हैं, अपना थॉट्स। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। और कमलेश कुमार जी आपका स्वागत है। कमलेश सर आपका स्वागत है। मोहम्मद कादिर उस्मान शेख, मोहम्मद कादिर उस्मान शेख सर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम, बेंच इज योर्स फॉर फ्यू वर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। अभी सर और कोई रह रहे हैं सर? राजेश सर को एक बार बुला लीजिए, उसके बाद राजेश प्रेजेंटर वैष्णव सर, बुला सकते हैं, प्रेजेंटर को बुला सकते हैं। यस राजेश वैष्णव सर आपका स्वागत है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं